सो हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, केम टू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि अपने 36,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और अभी सिर्फ 14,000 सब्सक्राइबर्स बचे हैं फॉर 50,000 सब्सक्राइबर्स। तो फटाफट है ना सब्सक्राइब करने का, लाइक करने का, कमेंट करने का, शेयर करने का, सब कुछ करने का, ठीक है। तो मेरे लास्ट वीडियो पे ना काफी सारे मेरे को अच्छे कमेंट्स आए और कुछ है ना फालतू कमेंट्स आए जिनका कुछ रेलेवेंस था ही नहीं वीडियो को लेके, बट ठीक है, गोली मारो उन लोगों को। अब आप देखोगे द टॉप 3 कमेंट्स फ्रॉम माय लास्ट वीडियो ऑन योर स्क्रीन नाउ। सो वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ अ मन की बात पॉडकास्ट। तो ये जो पॉडकास्ट है इसके अंदर आई एम गोइंग टू टेल अ लॉट ऑफ माय स्टोरीज एंड मे बी आपको ऐसा इंस्पिरेशन दे पाऊँ मैं। आई ट्राई माय लेवल बेस्ट। तो आज का जो एपिसोड है ना इज अबाउट दैट हाउ डिड आई बिकम अ फुल टाइम एडिटर। तो अगर मैं आपको एक चीज बोलूँ, आप लोगों को बिलीव नहीं होगी, बट आज से अगर मैं 6-7 साल पहले भी सोचूं ना, तो अगर कोई मुझे बोलता अमन तुझे एडिटिंग करनी है लाइफ टाइम, तो मैं उसको है ना बहुत गंदा वाला लुक देता, क्योंकि मुझे एडिटिंग कभी भी पसंद नहीं थी। बिकॉज नंबर वन, आई हैव बीन सीइंग एडिटिंग सिंस लाइक बचपन से मैं देख रहा हूँ, बिकॉज माई डैड इज एन एडिटर। मेरे अंकल भी ऑलमोस्ट इनटू प्रिंटिंग मीडिया वगैरह है, तो आई हैव सीन दिस एंटायर मीडिया फील्ड बचपन से, और मेरे को कभी ऐसा खासा इंटरेस्ट आया ही नहीं इस चीज के अंदर, क्योंकि मैंने कभी ट्राई ही नहीं किया। तो जो मेरी पूरी एडिटर बनने की जर्नी थी ना, दिस थिंग स्टार्टेड बैक इन 2010 जब मैं स्कूल में था। और एक दिन है ना आई वाज सिटिंग इन माय कंप्यूटर लैब, जहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर्स होते थे और एसी होता था। दैट वाज द मेन रीजन कि हम लोग वहां जाके बैठते थे, बिकॉज ऑब्वियसली मुंबई की गर्मी बहुत ज्यादा थी। तो एक दिन आई वाज जस्ट सिटिंग और मैं कुछ कर नहीं रहा था, और मेरी एक टीचर थी कंप्यूटर की, शी केम टू मी और उसने मुझे पूछा कि आर यू इंटरेस्टेड इन फोटोशॉप, और एक इवेंट आ रहा है तो उसमें पार्टिसिपेट करेगा, इंटर स्कूल इवेंट है। और मेरे को तो फोटोशॉप का मतलब आई डिडंट इवन हियर कि फोटोशॉप होता क्या है बैक इन द डे। तो मैंने ऐसे ही बोल दिया हाँ ठीक है, थिंकिंग कि मुझे अभी है ना रोज कंप्यूटर लैब में एसी में बैठने मिलेगा, तो भाई हाँ बोल दो, अपने को लेक्चर्स वगैरह अटेंड नहीं करने। तो वहां से ना मेरी फोटोशॉप एडिटिंग की जो है ना जर्नी शुरू हो गई। और मुझे आज भी याद है, मेरी टीचर ने मुझे जो पहला टास्क दिया था फोटोशॉप में, वो ये था कि मुझे ओबामा के फेस के ऊपर जॉर्ज बुश का फेस लगाना था, एंड दैट थिंग वाज कॉल्ड फेस मॉर्फिंग। तो मैंने वो चीज जब की ना पहली बार खुद से, आई स्वेयर मेरे पूरे बॉडी में ना वो करंट आ गया कि भाई व्हाट इज दिस, ये तो जादू है भाई, ये अपने को सीखने का है इन डेप्थ। तो उसी दिन है ना मैं घर आके आई इंस्टॉल्ड फोटोशॉप इन माय पीसी। और वो टाइम पे मतलब मेरा इतना हाई स्पेक्स वाला पीसी नहीं था, तो मैंने नॉर्मल जो बेसिक वर्जन था फोटोशॉप का, बहुत आगे 7.0 वाला वर्जन था, आई इंस्टॉल्ड दैट। तो थोड़ा ऐसा घर पे सीखता था एंड थोड़ा मेरे जो कंप्यूटर लैब में वहाँ पे सीखते सीखते ऐसा 2 महीने निकल जाते हैं, और फिर आता है इवेंट डे। तो आई स्टिल रिमेंबर अगस्त 2010 की बात है, मेरा पहला इवेंट था फोटोशॉप का, एंड मेरे साथ एक मेरा पार्टनर था। और हमें क्या असाइनमेंट मिला था वहाँ पे, दैट हमें 1 घंटे के अंदर 5-6 से इमेजेस दिए थे, उनको मर्ज करके ना एक इमेज बनाना था। तो वो हमने जैसे तैसे बनाया, वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, बट इवेंचुअली हमने 59th या 58th मिनट पे हमने कंप्लीट किया। एंड अपेरेंटली आवर स्कूल दैट इज जीडी सोमानी गॉट द 3rd प्राइज। तो यार मेरे स्कूल वालों ने साला वो अवार्ड ले लिया, बट इतना बड़ा अवार्ड था, आज अगर मेरे पास होता ना मैं पक्का आप लोगों को दिखाता। अगर एक 12 साल का बच्चा इतने बड़े स्कूल इवेंट में 3rd प्राइज जीतता है, तो इट इज वेरी सिंपल कि उसका जो ईगो है ना वो बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाता है। एंड फिर उसके बाद है ना 1 साल तक मैंने जितने भी इंटर स्कूल इवेंट्स होते थे ना फोटोशॉप के, सब में मैंने पार्टिसिपेट किया। किसी में मैं जीता, किसी में नहीं जीता, बट ओवरऑल मैं ना फोटोशॉप मेरे को ऐसा 50% फोटोशॉप 7th या 6th स्टैंडर्ड तक पूरा आ गया था। और उसके बाद मेरी लाइफ का जो सेकेंड चैप्टर है ऑफ बीइंग एन एडिटर शुरू होता है। तो अगर आप आईसीएसई से हो ना, तो आपको पता होगा कि हमको है ना 7th स्टैंडर्ड में या तो 8th स्टैंडर्ड में ना ऐसा ऑप्शन आता है, आइदर टेक साइंस और टेक इकोनॉमिक्स। तो मैंने ऑब्वियसली साइंस लिया, और साइंस का जो पहला साल था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तीनों सब्जेक्ट्स फर्स्ट ईयर में मुझे इतने अच्छे लगे कि मुझे लगा कि चलो कुछ भी हो जाए, 10th के बाद अपने को अभी साइंस ही लेना है, ये कॉमर्स वॉमर्स अपने काम का नहीं है। तो एक साइड है ना मुझे साइंस से बहुत प्यार हो रहा था, स्पेशली फिजिक्स से। 7th स्टैंडर्ड का आईसीएसई फिजिक्स बहुत ईजी था, मुझे लगा ये बहुत यही होने वाला है जिंदगी भर। और दूसरी साइड है ना मैं अपने बिल्डिंग में ना एक साउंड एडिटर बन रहा था, क्योंकि मेरे बिल्डिंग में ना थोड़े इवेंट्स होते हैं, तो उसमें ना डांस इवेंट्स भी होते हैं। तो एक साल ऐसा था जब डांस इवेंट्स का जितना भी एडिटिंग था वो मैंने खुद ने अकेले किया था। एंड वो टाइम पे ना मैशअप्स वगैरह जो थे, डीजेस वगैरह के, वो बहुत ऐसा नए नए आ रहे थे। तो मुझे पता नहीं मैंने क्या सोचा दिमाग में, एंड आई थॉट देख मेरे को फिजिक्स अच्छा लगता है, मुझे साउंड एडिटिंग भी आती है, मैं बनूंगा साउंड इंजीनियर।
मतलब मेरे को 1% का आइडिया नहीं था व्हाट इज अ साउंड इंजीनियर, बट बस बनना है भाई को, बनना है, कुछ भी बनना है। तो वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई ऑफ बीइंग अ साउंड इंजीनियर फॉर 1 ईयर टिल 2013 और समथिंग। और मैंने ऑलमोस्ट मतलब स्कूल्स वगैरह वहाँ पे सर्च कर ली, फिर कहाँ पे जाना है, कैसे जाना है, सब कुछ मैंने सर्च कर लिया 1 साल तक। तो ये जो 4 दिन की चांदनी थी ना कि फिजिक्स इतना ज्यादा इजी है, मैं तो साउंड इंजीनियर ऐसे बन जाऊंगा वगैरह, ये 4 दिन तक ही रही। फिर उसके बाद 2013 में जब मैं 9th स्टैंडर्ड में आया क्या बताओ, मतलब उस टाइम है ना फिजिक्स ने मेरे को ऐसा कान के नीचे बजा के बोला मैं इजी नहीं हूं। तो अगर आप एक आईसीएसई स्टूडेंट हो ना, आपको पता होगा कि 9th स्टैंडर्ड का जो फिजिक्स था इतना घटिया था। हमारे 3 सेमेस्टर्स होते थे, उसमें से मैं 1 नहीं 2 सेमेस्टर्स में मैं फेल हो गया था। वहां पे साउंड इंजीनियर को मैंने बोला भाई मेरे से नहीं हो पाएगा। तो भाई फिर अपन ने ना फ्रीक्वेंसीज, ओम्स लॉ, इन सबको है ना हाथ जोड़ के माफी मांगी और बोला कि साइंस मेरे बस का तो है ही नहीं। देन आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन कॉमर्स इन द ईयर 2014। तो कैसा होता था ना, हमारे स्कूल में हमें ऑप्शंस मिलता था, या तो तुम 9th में कॉमर्स लो या तो कंप्यूटर्स लो। तो मैंने कॉमर्स चूज किया और 10th स्टैंडर्ड का जो कॉमर्स था ना वो बहुत ज्यादा अच्छा था। तो मेरे दिमाग में ये चीज तो फिट हो गई थी कि अभी बॉस अपने को है ना कॉमर्स लेने का 11th स्टैंडर्ड में और फिर बीएमएस लेना है डिग्री कॉलेज में, एंड देन खुद का स्टार्टअप करके अपने को इसी चीज में आगे बढ़ना है। ये फाइनल वाला प्लान है। एंड 2015 में फिर 27 मई और समथिंग पिक्चर्स का फर्स्ट एपिसोड आया था, टीवीएफ पिक्चर्स। वो तो जब मैंने देखा ना तो मेरा दिमाग तो ऐसा ही हो गया था कि अभी तो स्टार्टअप ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए लाइफ में, और कुछ नहीं करना है। बट फिर अगले साल दैट इज 2016 में जियो आया और वहां से एवरीथिंग जस्ट चेंज्ड। तो अब जब 2016 में जियो आया ना तब इंटरनेट ऐसा बूस्ट कर गया, एवरीबडी नोज दैट। और वो टाइम पे बीबी की वाइन्स मतलब वाज द बिगेस्ट थिंग ऑन द इंटरनेट। तो मेरा एक फ्रेंड है, हिज नेम इज फरदीन, तो उसने ना वाइन्स वगैरह बनाना शुरू किया और उसका एडिटिंग है ना मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तो आई आस्क्ड हिम कि तू एडिटिंग करता कैसे है, क्योंकि वो टाइम पे मेरे को वीडियो एडिटिंग का जीरो नॉलेज था। तो ही सेड कि आई मूवीज वगैरह में बहुत इजीली हो जाता है। तो मैं बोला कि यार हाँ ठीक है चल लेट्स गिव इट अ ट्राई करके देखते हैं। अपन भी यूट्यूब पे कुछ वीडियोस वगैरह बनाते हैं। और मैंने ना मेरा एक फर्स्ट वीडियो डाला, वो वीडियो आज मेरे पास नहीं है, बट वो एक डब स्मैश था जो मैंने एडिटिंग करके डाला था आई मूवीज के ऊपर ही। और मेरे को गंदा लगा, मैंने बोला यार यूट्यूब अपने से होने नहीं वाला है, एडिटिंग अपने काम का नहीं है, ये सब छोड़ दो। फिर 1 साल जाता है, 2017 में आई गेस अक्टूबर और समथिंग के महीने में व्हाट हैपेंस कि उस टाइम पे ना मतलब मेरे घर पे कुछ ऐसी चीज़ें हो गई विच आई ऑब्वियसली कैन नॉट टेल राइट नाउ, बट वो चीज़ें ऐसी थी ना दैट अफेक्टेड माई करियर कंप्लीटली। क्योंकि उसके पहले तक है ना मैं एक वो टिपिकल साउथ बॉम्बे वाला टीनेजर था जो कॉलेज जाता था, पैसे उड़ाता था, घर आता था, और मतलब कुछ ऐसा प्रोडक्टिव काम मेरा था नहीं, डिसिप्लिन जीरो था मेरे में। बट उस इंसिडेंट के बाद है ना मेरे को एक धक्का लगा लाइफ में कि लाइफ इतना इजी नहीं होने वाला आगे लाइफ में। और मतलब वहाँ पे एवरीथिंग जस्ट चेंज्ड। काफ़ी लोगों का मुझे ये आने लगा कि तू बीएमएम लेना, मीडिया में चले जा, बिकॉज तेरा फैमिली मीडिया में है। काफ़ी लोग बोलने लगे तू सीए कर ले, काफ़ी लोग मेरे को बोलने लगे तू ये कर ले वो कर ले। एंड आई वॉज अ कन्फ्यूज माइंड टिल माई 12th स्टैंडर्ड एंडेड। और जो 12th स्टैंडर्ड के बाद का जो हमें वैकेशन मिलता है 3-4 महीने का, उसमें भी आई वॉज नॉट एबल टू डिसाइड कि मैं क्या लूँ इसके बाद। और वो टाइम पीरियड में अगर बोलूँ ना वॉज वन ऑफ द वर्स्ट टाइम पीरियड्स ऑफ माई लाइफ। क्योंकि वो टाइम पे मैंने मतलब आज भी मैं सोच रहा हूँ ना तो आई फील के दैट टाइम टॉट मी अ लॉट। क्योंकि मैंने उस टाइम पे ना एक ऑफिस भी ज्वाइन किया था एंड मतलब बहुत वहाँ पे ना ऐसा मजदूरों जैसा हमें से काम कराया गया और कुछ पेमेंट वगैरह नहीं, फ्री इंटर्नशिप के नाम पे हमें पागल बना रहे थे वहाँ पे। तो वो चीज़ हो गई। फिर उसके बाद किसी ने तो मेरे को है ना VFX के बारे में बोला और ये मतलब एकदम नई सी चीज़ मैंने सुनने में आई थी मेरे को। तो आई सर्च अबाउट इट ऑन गूगल और जब मैंने गूगल पे VFX देखा तो सबसे पहली चीज़ जो मेरे दिमाग में क्लिक हुई वो थी मैट पेंटिंग्स। एंड मैंने बिना कुछ सोचे समझे ना मैंने कोर्स ले लिया VFX का, थिंकिंग कि इट इज ओनली अबाउट मैट पेंटिंग्स। और ट्रस्ट मी आज तक मैं रिग्रेट करता हूँ कि मैंने वो कोर्स क्यों लिया, क्योंकि वहाँ पे ना मुझे सिर्फ टूल्स के बारे में बताया, जो क्रिएटिव स्किल्स था ना वो बिल्कुल नहीं बताया। तो ये जो VFX का कोर्स था ये तो मैं कर ही रहा था, बट इसी के साथ साथ है ना मेरा 12th का रिजल्ट भी आया जिसमें आई गॉट 85% एंड मेरे पास लास्ट में 2 ऑप्शन बचे थे। एक में लो BCom एक कॉलेज में, दूसरे कॉलेज में था BMM। और ये दो जो कॉलेजेस है ना वो लाइक यूट्यूब एंड टिकटॉक। यूट्यूब में अगर जाना है तो तुम्हें BCom लेना है, BMM में जाना है तो तुम्हें टिकटॉक लेना है। तो यार मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया एंड समहाउ पता नहीं क्या हो गया, आई सेड कि लेट्स गो फॉर BMM। मैंने ऐसा अपने इंस्टिंक्ट पे वो कहते हैं ना, मैंने बोला यार BMM ही लेता हूँ, BCom लेके फायदा नहीं है। सो देन आई टुक BMM एंड वाओ
लाइफ चेंज आफ्टर दैट एंड दैट इज द मेन रीजन मैं आज यहाँ बैठा हूँ। तो फिर मैंने 2017 में BMM लिया, थिंकिंग के 2 साल BMM और फिर थर्ड ईयर जो हमारा एडवर्टाइजमेंट जर्नलिज्म होता है तो उसमें एडवर्टाइजमेंट लेके फिर कोई एड एजेंसी ज्वाइन कर लूंगा एंड आई विल स्टार्ट इनटू दैट एंड एवरीथिंग। तो 2017 तो ऐसे ही निकल गया। फिर 2018 में व्हेन आई वाज इन द सेकेंड ईयर ऑफ माय BMM मेरे को है ना एक दिन ग्रुप पे ऐसा मैसेज आता है दैट वी नीड एक्टर्स फॉर थिएटर्स, और मैंने बिना सोचे समझे मैंने बोला मैं भी जाऊंगा, क्योंकि मुझे लेक्चर्स अटेंड नहीं करने थे। तो मतलब जब कभी भी मैंने ये सोचा ना मुझे लेक्चर्स अटेंड नहीं करने और वो बंक करके मैं किसी दूसरे एक्टिविटी के लिए गया हूँ, तो हमेशा मेरे साथ है ना बहुत अच्छी चीज हुई है। तो आई वुड रेकमेंड डू दिस, मत करो, मजाक कर रहा हूँ। 2018 में ना पहली बार मैंने एक्टिंग की और मतलब अपने को ना एक्टिंग से भी बहुत इश्क होने लगा, और वो कहते हैं ना एक हिडन टैलेंट मेरा ऐसा लग रहा था कि अरे बाहर आ गया मेरा हिडन टैलेंट। तो फिर मैंने 2-3 प्लेस वगैरह किए, क्योंकि दे वर नॉट प्लेस बट इवेंट्स थे जिसके अंदर हमारी कॉलेज पार्टिसिपेट करती थी, तो वो सब मैंने किया। एंड देन वहां पे ना मेरा जो स्किल था ना ऑफ एक्टिंग, टॉकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, वो सब बहुत ज्यादा अच्छा हो गया। एंड फिर आई स्टिल रिमेंबर 2018 नवंबर में, ठीक है, ऑन 21 और 22 नवंबर 2018 फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हमारा जो ग्रुप था थिएटर का, वी स्टार्टेड विद अवर यूट्यूब चैनल। और उस यूट्यूब चैनल का जो एडिटिंग का जिम्मा था वो किसने लिया? तुम्हारे भाई ने। नवंबर 2018 के एंड में आई स्टार्टेड यूजिंग प्रीमियर प्रो फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ। और स्टार्टिंग के 1-2 दिन तो मेरे को समझा ही नहीं कि क्या चीज़ है, मैंने छोड़ दिया। बट फिर मुझे धीरे धीरे ना इंटरेस्ट आने लगा, क्योंकि हमारे वीडियोस थे यूट्यूब के, मुझे उसको एडिट करना था। तो मैंने प्रीमियर का जो ट्यूटोरियल्स वगैरह होता है वो सब मैंने यूट्यूब से सीखना शुरू किया, अंकित भाटिया। फिर देयर वर लॉट ऑफ फॉरेन यूट्यूबर्स बेसिकली जिनका मैं देखता था। एंड देन आफ्टर अ पॉइंट आई लेफ्ट दैट यूट्यूब चैनल, क्योंकि उनका कंटेंट में मतलब मेरे को इतना मजा नहीं आ रहा था, और मैंने सोचा चल अभी खुद का एक बार ट्राई करके देखते हैं। वहां से शुरू हुई मेरी फुटप्रिंट्स की जर्नी, और उसी के साथ साथ मी बीइंग एन एडिटर की जर्नी। तो ऐसे करते करते मेरा प्रीमियर प्रो में मेरा हाथ अच्छा होने लगा। फिर धीरे धीरे मेरे को क्लाइंट्स आने लगे, आई स्टार्टेड डूइंग फ्रीलांसिंग वर्क फॉर देम, और मतलब थिंग्स आर ग्रोइंग नाउ आफ्टर 1.5 year। अभी जाके थिंग्स आर ग्रोइंग एंड नाउ आई कैन कॉल माई सेल्फ कि येस आई एम अ फुल टाइम एडिटर राइट नाउ। तो मेरे को है ना काफी सारे DMs, कॉमेंट्स वगैरह, क्वेश्चन वगैरह आते हैं कि मैं एक एडिटर कैसे बनूं आपकी तरह, आई वांट टू बी अ प्रो एडिटर लाइक यू, दिस दैट। देखो भाई मैं कोई प्रो एडिटर नहीं हूँ, इवन आई एम लर्निंग स्टिल। मैं आज भी काफी सारे यूट्यूब से ट्यूटोरियल्स वगैरह सीखता हूँ ताकि मैं अपने वीडियो में वो अप्लाई कर पाऊँ। सो आई वुड जस्ट टेल यू वन थिंग कि अगर आपको है ना अपनी एडिटिंग की जर्नी शुरू करनी है ना तो उसको आज ही शुरू करो, एंड डू नॉट गो फॉर एनी कोर्सेज, क्योंकि मैंने भी एक कोर्स किया हुआ है एंड मैं फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जब आप एक कोर्स करते हो ना एडिटिंग का, तो वहाँ पे आपको सिर्फ टूल्स सिखाया जाता है, आपका क्रिएटिव स्किल्स बिल्कुल नहीं सिखाया जाता है। जो वो लोग असाइनमेंट देते हैं आप वही करते हैं एंड यू आर सैटिस्फाइड। बट जब आप यूट्यूब से सीखते हो ना तो आपको है ना क्रिएटिव स्किल्स के बारे में बताया जाता है, एंड देन आपके अंदर है ना ऑटोमेटिकली वो चुल मचती है कि यार मुझे खुद का कुछ क्रिएट करना है यूजिंग दोज टूल्स। सो आई वुड हाईली रिकमेंड कोर्सेज मत करो, यूट्यूब पे जितने भी ट्यूटोरियल्स है ना प्रीमियर प्रो और विच एवर एडिटिंग सॉफ्टवेयर यू लाइक उसके ट्यूटोरियल्स देखो और सीखते जाओ। 1-1.5 साल के बाद है ना आपका हाथ इतना अच्छा बैठ जाएगा उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के ऊपर कि आप भी शायद ऐसा पॉडकास्ट बना लो। सो आई होप यू लाइक दिस पॉडकास्ट, और अगर आपके पास ऐसी कोई आइडियाज हो पॉडकास्ट के लिए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। कोई भी टॉपिक सजेशंस कुछ भी है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो ना तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ करो। 50,000 गोल है अपना, ठीक है। चलो तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक साइनिंग ऑफ फुटप्रिंट्स। शुक्रिया।